एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कावेरी इंजन प्रोग्राम के बारे में। कावेरी इंजन प्रोग्राम जिसका इंतजार दशकों से भारत में किया जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा विजन जिसके अंतर्गत इसको बनाया गया था वो ये था कि आज नहीं तो कल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इसका इस्तेमाल होता देखा जाएगा। लेकिन 2008 से 2020 तक का जो दौर था, इसमें काफी उतार चढ़ाव से इस प्रोग्राम को गुजरना पड़ा। एक समय तो ऐसा भी लगा था जब शायद ये उम्मीद जगी थी कि ये इंजन हमें कभी देखने को ना मिले, लेकिन गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट हार मानने वालों में से नहीं है और उनके अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि अब ये इंजन अपने फाइनल सर्टिफिकेशन के लिए तैयार है। तो आज के इस वीडियो में हम इस इंजन को F404 से भी कंपेयर करेंगे और हम बात करेंगे कि इसका करंट स्टेटस क्या है और कैसे ये अमेरिकी इंजन को सरपास कर सकता है कैपेबिलिटी के बारे में या कैपेबिलिटी के मामले में। चलिए इन सारे विषयों को डिस्कस करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों 1980 के दशक में जब कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी तो इस उम्मीद के साथ हुई थी कि आज नहीं तो कल भारत के पास एक उन्नत जेट इंजन होगा जो कि भारत को सही मायने में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाएगा। उस समय उत्साह चरम पर था और सब लोगों को ये लग रहा था कि तेजस का जो प्रोडक्शन मॉडल है वो इसी इंजन से पावर होकर के आएगा। लेकिन हम सब अच्छे से जानते हैं कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी विकसित की जाती है तो वहां पर कॉम्प्लेक्सिटीज और चैलेंजेस काफी ज्यादा होते हैं और हमारा कावेरी इंजन प्रोग्राम इससे अछूता नहीं था। शुरुआत में तो सरकार के द्वारा जो फंड्स हैं इनको इशू करने में काफी संकोच व्यक्त किया गया, लेकिन बीतते समय के साथ जब सारी चीजें नॉर्मल हुई तो हम ये अनुमान लगा रहे थे कि तेजस के प्रोडक्शन मॉडल में ये हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हमने पहले भी कहा कि नई टेक्नोलॉजीज में कॉम्प्लेक्सिटीज और चैलेंजेस काफी ज्यादा होते हैं और यही चीज कावेरी इंजन प्रोग्राम के साथ हुई। और 2007 से 10 के बीच में एक ऐसा समय आया जब तेजस प्रोग्राम से कावेरी इंजन को डीलिंक कर दिया गया, ये कहते हुए कि ये जो इंजन है ये सफिशिएंट थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम नहीं है। और उस समय लोगों को ये लगा कि शायद अब कावेरी इंजन हमें कभी देखने को ना मिले, क्योंकि ये थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है और तकरीबन 642% के कॉस्ट ओवररन के बावजूद भी जीटीआरई एक उन्नत इंजन विकसित करने में असमर्थ रही थी, ऐसा कैग के रिपोर्ट में कहना था। लेकिन गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। जीटीआरई ने कावेरी इंजन प्रोग्राम को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया और ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने इस प्रोग्राम में कोई टेस्टिंग नहीं की। उनके द्वारा कई प्रोटोटाइप्स बनाए गए और कई घंटों की जो टेस्टिंग है ये सक्सेसफुली कंप्लीट की गई थी। शुरुआत में कोर उतना स्टेबल नहीं था और जो थ्रस्ट रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करने में ये सक्षम नहीं थे, लेकिन बीतते समय के साथ ये समय इस चीज का कह सकते हैं गवाह है कि किस प्रकार की इम्प्रूवमेंट्स इंजन प्रोग्राम में हमें देखने को मिली। और आज ये दौर है कि जब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के अधिकारियों ने हाल ही में मीडिया वक्तव्य में ये कहा है कि इसी वर्ष के अंत तक जो इनिशियल फ्लाइट रिलीज सर्टिफिकेशन है ये इस इंजन को मिल सकता है, जिसका सीधा मतलब ये है कि असली प्रोग्राम अब शुरू हुआ है। क्योंकि एक बार जैसे ही गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को ये सर्टिफिकेशन मिलता है तो युद्ध स्तर पर एक नए इंजन की शुरुआत होगी और ये इंजन न सिर्फ F404 को रिप्लेस करने की क्षमता रखेगा, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स पे तो ये भी दावा किया जा रहा है कि ये अमेरिकी F414 की तुलना में ज्यादा रिलायबल और ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करने वाला होगा। इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है ये जानना जरूरी है। अभी तक गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने कावेरी इंजन से जो भी टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं उनमें उन्होंने पुराने जो कावेरी इंजन हैं उनको ही मॉडिफाई किया था और उन्हें टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर इस्तेमाल किया था। लेकिन अब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को जो नए मॉड्यूल्स हैं ये मिलने शुरू हो गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर माइलस्टोन देखा जा रहा है। गौर करने वाली बात एक ये है कि सबसे बड़ा इनोवेशन ये रहेगा कि एक नया आफ्टर बर्नर मॉड्यूल इस समय विकसित किया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा टेंडर भी इशू किए गए थे अभी हाल ही में, और इसका इस्तेमाल तेजस के जो इनिशियल प्रोटोटाइप है वहां पर किया जाएगा। पहले इस इंजन के साथ तेजस के लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल को आयोजित किया जाएगा, फिर जो डेटा मिलेंगे उनके आधार पे आगे की जो कार्यवाही है ये शुरू होगी। हालांकि जीटीआरई के अधिकारियों का ये भी कहना है कि मार्ग के लिए जो रोड मैप है ये तैयार हो चुका है, लेकिन इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उन्हें एडिशनल फंड्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनका ये मानना है कि जेट इंजन प्रोग्राम थोड़े खर्चीले होते हैं और ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का उन्हें पूरा समर्थन चाहिए। और अगर उनका समर्थन मिला तो इनका जो कॉन्फिडेंस है वो एक नेक्स्ट लेवल पर होगा। जीटीआरई के वैज्ञानिकों का ये दावा है कि कावेरी इंजन आफ्टर बॉर्डर मॉड्यूल लगने के बाद तकरीबन 80 किलोटन से ज्यादा का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, जो कि F404 को पीछे कर सकेगा। यानी कि वो चीजें जो F404 को अभी तेजस के लिए कंपैटिबल बनाए हुई हैं वो चीजें हम कावेरी इंजन से प्राप्त कर सकेंगे। सबसे खास बात यहाँ पर ये रहेगी कि जो कावेरी इंजन होगा इसको इस प्रकार से इंजीनियर किया गया है कि ये इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन जो है
इसको विथस्टैंड कर सकता है, किसी प्रकार का जो परफॉर्मेंस ड्रॉप है वो हमें इस इंजन में देखने को नहीं मिलेगा, जो कि सबसे खास वजह है। क्योंकि आप सबको पता है, चाहे सैफ्रॉन की स्टेटमेंट हो, चाहे रोल्स रॉयस की स्टेटमेंट हो, चाहे जनरल इलेक्ट्रिक की स्टेटमेंट हो, सबने एक बात कही है कि भारत की जो हॉट और ह्यूमिड कंडीशन है, इसको विशेष तौर पर ध्यान में रख करके जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको शुरू करने की बात जब हम एमका इंजन की बात करते हैं तो इनके द्वारा हमेशा की जाती है। लेकिन इस चीज को गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने पहले ही चिन्हित कर लिया था और उन्होंने जो इंजन बनाया है ये इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन के हिसाब से है। अब अगर हम इसे और साधारण तौर पर समझाने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप F404 के एग्जाम्पल से इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। F404 के केस में अक्सर ये कहा जाता है कि इंडिया की जो हॉट और ह्यूमिड कंडीशन है इसकी वजह से इसका जो थ्रस्ट है इसमें तकरीबन 10% तक की कमी देखी गई है। जी हाँ, ये परफॉर्मेंस के समय अपना जो 10% थ्रस्ट है उसको रिड्यूस कर देते हैं हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में। लेकिन ये चीजें कावेरी के साथ हमें देखने को नहीं मिलेंगी, जिसका सीधा मतलब है कि ज्यादा थ्रस्ट होगा तो ज्यादा पेलोड कैरी करने में हमारा एयरक्राफ्ट सक्षम होगा और लंबे समय तक ये एयरबॉर्न रह सकेगा। सबसे खास बात यहाँ पर ये होने वाली है कि अगर कावेरी इंजन बनके तैयार हुआ तो इसका इस्तेमाल हमें सिर्फ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में होता दिखाई नहीं पड़ेगा, बल्कि भारत के जो दूसरे एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है इनमें भी इनका इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा। अगर हम ड्राई कावेरी इंजन से शुरुआत करें तो ड्राई कावेरी इंजन हमारे RPSV यानी रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमारा घातक होने वाला है। यानी घातक अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल में हमें ड्राई कावेरी इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 46 से 50 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और जब इसमें आफ्टर बर्नर मॉड्यूल इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये इंजन 80 से लेकर के 85 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और अगर हम रिसेंट कुछ रिपोर्ट्स की बात माने तो IDRW की एक रिपोर्ट कह रही थी, जिसमें GTRE वैज्ञानिकों का रेफरेंस दिया गया था कि कावेरी 2.0 नाम से एक इंजन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा और ये तब होगा जब कावेरी इंजन के लिए आफ्टर बर्नर मॉड्यूल विकसित कर लिया जाएगा। हालांकि अभी ये चीजें जो है ये कॉन्सेप्ट स्टेजेस में है, लेकिन GTRE के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जो कावेरी 2.0 होगा इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन की जाएंगी, एक अपग्रेडेड कोर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके चलते वो तकरीबन ये मान के चलिए कि 90 से लेकर के 99 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे। हालांकि हम ये दावा तो नहीं कर सकते कि ये इंजन हमें कब तक देखने को मिलेगा और इसका करंट स्टेटस क्या है, लेकिन GTRE के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इनका उद्देश्य रहेगा कि तेजस के लिए और पावरफुल इंजन विकसित करना। और अगर आप यकीन मानिए 99 किलोटन थ्रस्ट क्लास का ये इंजन विकसित कर लेते हैं तो फिर F414 को भी रिप्लेस करने में ये सक्षम होंगे, क्योंकि तेजस मार्क 2 में जो F414 इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है वो 98 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन है। और अगर GTRE के वैज्ञानिकों ने ऐसा कर लिया तो यकीन मानिए एक नया इंजन हमें तेजस मार्क 2 के लिए भी मिल सकता है। हालांकि संभावनाएं काफी प्रबल हैं और उम्मीदें काफी ज्यादा हैं और हम आशा करते हैं कि इस बार हमारी उम्मीदों पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट खरी उतरेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।